हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। वैसे तो मैंने इंस्टाग्राम पे कुछ पार्ट्स में ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जब मेरी शादी हुई तो वो कैसे फिक्स हुई थी, और जब वो लोग यहाँ शादी करने आए थे तो क्या क्या हुआ था। लेकिन अभी जो मुझे डिस्टर्ब कर रहा है, जो मैं ऑलरेडी सोच चुकी हूँ कि आपको बताऊँ, तो मैं आपको वो पार्ट बताने जा रही हूँ। तो गाइस, जैसे मेरी शादी यहाँ पे फिक्स हुई थी और हमारी शादी होने वाली थी, तो उससे एक हफ्ते पहले मेरा ससुर यहाँ पे आ गया था। जी हाँ, वर राजा नहीं आए थे, दुल्हा नहीं आया था, ठीक है, दूल्हे की बहन नहीं आई थी। मेरे ससुर यहाँ पे एक हफ्ते पहले आ चुके थे कह के, और ढिंढोरा पीट दिया था उसने। जैसे नरेंद्र मोदी नहीं आते हैं तो ढिंढोरा पीट देते हैं महीनों पहले, जैसे पता लगता है कि ये आने वाले हैं, वैसे मेरे ससुर ने सबको ऐसे एक पाँव पे खड़ा कर दिया था। और जो जो लोग खड़े हुए ना, वो सब लोग आज मुझसे बदला ले रहे हैं कि उसने ऐसा किया हमारे साथ तुम्हारी वजह से। ऐसे दोगले, ऐसे निकम्मे, ऐसे नालायक लोग सब इकट्ठे हो गए हैं, और मैं सिर्फ अकेले लड़ाई लड़ रही हूँ और सिर्फ नीति से लड़ रही हूँ। मेरी जिंदगी बर्बाद करती है। कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जब वो यहाँ पे आया था तो बोल रहा है कि मुझे तो मेरे घर की लक्ष्मी को देखे बगैर रहा ही नहीं जा रहा है, मैं उनको देखे बगैर रह ही नहीं पाया, इसलिए मैं जल्दी आ गया। जब शादी होने वाली है तो मैं खुद को रोक ही नहीं पाया। और जैसे कि मैंने बताया कि मेरी इंगेजमेंट है और जब शादी फिक्स करनी थी, तो उनके बारे में उन लोगों ने हमें जो भी इंफॉर्मेशन बताई थी वो सब गलत, सब फ्रॉड, सब है ना बनी बनाई ठगी ठगाई स्टोरी बताई थी। अब जो मेरे काका जी ससुर है, वो मेरे घर से कुछ किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही उनका घर था, ठीक है, लेकिन वो एजेड थे, बोलते थे कि वो बोल नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उनका एज हो गया है, 70 साल हो गया, 80 साल हो गया है, व्हाट्सएवर। उनकी वाइफ मतलब काकी जी, वो बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही दोगली इंसान, बिल्कुल दोगली इंसान, मोटी नाटी, और मुंह में जबान नहीं कैंची रखती थी वो। हमारे घर में पहली बार ऐसे लोगों का आना हुआ, पहली बार मेरे मम्मी ने या हम लोगों ने ऐसा माहौल बना देते थे कि हमारे घर में ऐसा लगता था, अगर आते तो ऐसा लगता कि हमको जैसे किसी ने बंद कर दिया हो, हम सफोकेट हो जाते, हम सोच में पड़ जाते कि हम क्या करें। अगर उनको हमारे घर में कोई मेहमान बन के आता है तो चाय पानी नाश्ता भी देना है ना, तो हम सब लोग ऐसे सुन्न हो जाते थे कि यार हो क्या रहा है। उनके आने से पहले हम पूछे कि आप क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, आप सबकी हैबिट क्या है, आप सबकी बॉडी का सूटेबिलिटी के हिसाब से कुछ खाना पीना है तो हमको बताइए, तब तो ड्रामा करेंगे। नहीं नहीं नहीं, हमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ लड़की चाहिए, हमें तो सिर्फ आशा चाहिए, हमें तो सिर्फ और सिर्फ हमारे घर की लक्ष्मी चाहिए, हम उसको देख लेंगे तो हमारा मन, हमारी आत्मा सब कुछ तृप्त हो जाएगा, आप कुछ भी मत करो, हमें कुछ चाहिए ही नहीं। और जैसे ही आते थे, आने के बाद ऐसे बैठ जाते थे जैसे आपके घर में कोई रिकवरी एजेंट आके बैठा हो ना, गुंडे के जैसे। आपको पता नहीं चलता, आप घर पे बुलाते हो, लड़के वाले को बुलाते हो, खाने का बंदोबस्त नहीं करते हो, पानी का बंदोबस्त नहीं करते हो, कुछ ठंडा नहीं, कुछ गर्म नहीं। और मेरी मम्मी की कंडीशन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारे घर में क्या इंसिडेंट बना था। मेरे पापा की डेथ हो चुकी थी, मैंने पढ़ाई शुरू करके अभी कुछ दिन ही हुए थे, मैंने फिजिकली जाना शुरू किया था। मैं अभी वो शौक से बाहर नहीं आई थी, ना मेरे मम्मी आए थे, और मैं और मेरी मम्मी दोनों ही रहते थे। मैं कॉलेज सुबह चली जाती थी और वो लोग, मैंने जैसे बताया, आने से पहले वो लोग दरवाज़ा खोलो तो वो लोग हाजिर। वैसे तो मैं आके देखती तो मेरी मम्मी के ऊपर जैसे वो चढ़ जाते थे। मेरी मम्मी जैसे दूसरों के घर से भी गैस स्टव लाके एक नीचे रखा है, एक प्लेटफॉर्म पे खाना बन रहा है, एक पे नीचे, मेरी मम्मी अकेले 4-4 चीज़ें, 5-5 चीज़ें पका रही है उनको खाने के लिए, उनको खाना देने के लिए, और वो बैठे बैठे मजाक कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं मेरी मम्मी को। मैं पहली बार ये सब देख रही हूँ, और मैं मेरे फादर इन लोग को फ़ोन लगाती हूँ कि ये सब हो रहा है, ये लोग आके ये सब कर रहे हैं, तो मेरा फादर इन लोग ऐसा बोलता है, अरे वो सब छोड़ो, वो तो सब पागल है, वो तो सब पागल है। मेरा ससुर के लिए सब लोग, जब आप कुछ बोलोगे तो वो जिसके बारे में बोलोगे वो सब पागल हो जाता है। ये मेरे ससुर का शौक है, उसकी प्रकृति है, और उसका खुद का
बिल्कुल बिल्कुल नीच इंसान है वो सब पागल है। आप जाने दो, आप जाने दो, आप शादी हो जाने दो, आप यहाँ पे आओगे बहुत खुश रहोगे, यहाँ पे कोई कुछ नहीं बोलेगा। अरे ये क्या बोल रही हूँ, वो बात सुन, नहीं सुननी उसको, नहीं समझनी उसको सिर्फ ड्रामा करना है, हमको बस चला लेना है, जो भी है कुछ भी बोल दो, समझा दो, बकवास कर दो, खुद के हिसाब से चलाओ, वो सब चाहिए था उसको। मुझे चीज़ें हर वक्त डिस्टर्ब करती थी, लेकिन जब एक हाई पॉइंट पे आके मैं रुक जाती थी ना कि यार ये नहीं समझ में आया, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। मेरी मम्मी से ऐसे हमारे घर में आके इतना चिल्लम चिल्ली करते कि आजू बाजू वाले 5 घरों में भी पता चल जाता कि ये लोग आए हैं और कुछ हंगामा हो रहा है, कोई अच्छी चीज़ नहीं हो रही है, हंगामा हो रहा है, कुछ बहुत बड़ी बवाल हो गई है, वैसी इंप्रेशन जानी शुरू हो गई थी। और उन लोगों ने मुझे तोड़ना, मेरी मम्मी को तोड़ना भी शुरू कर दिया था। जैसे मैंने बताया कि हमारे रिश्तेदार, हम जनरली बात करते हैं रिश्ते की, तो आप मतलब हम निखालस हैं, हम निखालस इंसान हैं, तो हम बात करेंगे कि हमारे ये रिश्तेदार हैं, ये यहाँ रहते हैं, ये वहाँ रहते हैं, हम उनसे ऐसे बात करेंगे। तो उन लोगों ने वो सब क्या किया, जाके सबको मेरे और मेरी मम्मी के नाम ले लेके हमारे बारे में बोल के उन लोगों को बोला है कि आप दूर रहना, हम तो यहीं पे कर रहे हैं, हमारा तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं है। जब तक शादी हुई, शादी के दिन तक जब हम कार्ड देने जाते हैं ना, तो किसी का बिहेवियर हमने नोटिस किया कि कोई कुछ बोल नहीं रहा है, बस हम गए, हमने दिया, हमको कोई किसी की आंखों में ना रिस्पेक्ट दिखी ना कुछ देखा, बस जैसे देने की काम था हमने दे दिया, उन्होंने ले लिया, पर उनका ना कोई मन ना कोई बोलने की हाव भाव कुछ भी हमको देखने को नहीं मिला। मुझे सडनली क्या लगता है, 20 साल की लड़की जब पहली बार खुद का शादी का कार्ड देने जा रही है जबरदस्ती इन मीडिएटरों के फोर्स से, क्योंकि करना तो सब कुछ हमें ही था, मुझे और मेरी मम्मी को गुलाम बना के वो लोग अपना काम करा रहे थे। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे तो मेरे मम्मी के बीच में भी क्लैश करा देते थे, जो जिंदगी में नहीं हुआ। हम कहाँ पे भी जाते थे तो आप समझो कि 20 साल की लड़की हूँ, मुझे भी ऐसा था कि मम्मी ये सब लोग ऐसे हैं तो फिर हम कहाँ जाएं। और ये जो बाप बन के बैठा था वो ऐसी चीज़ बोलता था, मैं तुम्हारा बाप हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, मैं हूँ सब जिम्मेदार लेता हूँ। वो बोलता था मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं खड़ा हूँ, तुम्हें कुछ भी तकलीफ हो तो तुम मुझे बोलो। वो भाभी है, वो बोल रही है तू मेरी बहन है, तू मेरी बच्ची है, तू मुझसे काफ़ी छोटी है, और तुम जब आओगी तो ये घर में रौनक हो जाएगी। जब शादी के दिन शादी की तैयारियां करने के लिए मेरा ससुर अकेला आता है, और यहाँ पे मेरे जो काका जी है उनके 7 लड़के, उनकी बहू है, 2 की शादी शायद नहीं हुई थी, 5 की शादी हो गई थी, उनके भी बच्चे थे काफ़ी छोटे से, बट 2 साल से 1 साल से लेके 15 साल तक के उसके उन लोगों के बच्चे थे। ठीक है, वो सब लोगों अपने अपने काम, अपना अपना मतलब मुझसे निकलवा रहे हैं वो 2-3 महीनों में, जबकि मैं खुद एक बच्ची हूँ। मेरे घर में मेरे पापा की डेथ हो चुकी है, मुझे सपोर्ट चाहिए। वो लोग मुझे अपने घर बुला के ये काम कराओ, अब तो बहू हो गई हो, चलो ये करो वो करो, इसके साथ जाओ उसके साथ जाओ, ये खाना बनाना है, इसके लिए सब्जी लेने जाना है तो आप लेके जाओ। ऐसे मुझे यूज करना शुरू कर दिया था। और जिससे शादी हो रही थी मेरी, ना उससे कोई बात हो रही है, ना वो मुझसे आके कोई या फोन पे कोई बात कर रहा है, ना मैं कॉल करूँ तो मुझे उससे कोई बात करवा रहा है। पर मैं इन लोगों की बहू हो चुकी हूँ। ये लोग मुझे अपने घर में सुबह से शाम तक सब कुछ नोच रहे हैं, मुझे सब मिलके नोच रहे। आप जस्ट सोचो कि 5 लड़के, वो काका जी, उसकी घरवाली जो बुढ़ी घूसट कैंची के तरह उसकी जबान, उनकी लैंग्वेज इतनी रफ लैंग्वेज, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। वो 10 बार बोले ना तो मुझे एक बार समझ नहीं आता था। मैं उसमें से ही किसी को बोलती कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या बोल रहे हैं, तो फिर मुझे गालियां देते कि इसको तो कुछ नहीं आता, इसको तो ये, इसको तो वो, इसको तो इसका ससुर देखेगा, इसको तो इसका घर वाला देखेगा, हम उसको बोलेंगे वो पीट के उसको सही करेगा। ऐसी बातें मैं वो सुन लूं और मैं वो देख लूं तो फिर और ड्रामा करना कि नहीं तुम तो घर की लक्ष्मी हो, ये तो हंसी मजाक चल रहा है। सॉरी गाइज, मैं थोड़ी सी रिएक्टिव हो गई थी क्योंकि मैं बहुत सालों से ये अंदर दबा के बैठी हूँ। मेरे किसी भी वकील ने मुझे ना सुना ना इस सब के बारे में 1% भी कहीं पे लिखा है, 1% भी नहीं लिखा है। और मुझे 1000 बार चीज़ें पूछ के तोड़ दिया है, मरोड़ने की कोशिश की है, बस
मुझे उसके लिए कितनी बड़ी बड़ी कीमतें चुकानी पड़ रही है ना, वो मैं ही जानती हूँ। आज भी मुझे वो सब चीज़ें झेलनी पड़ रही है जो सालों पहले मैंने कभी सोची भी नहीं थी। आप सोचोगे कि अगर कोई लीगल केसेस या प्रोसीजर शुरू होती है तो उसकी एक अवधि होती है कि 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 1 साल, ठीक है। आप बोलोगे कि शादी के केसेस तो सालों साल भी चलते हैं, 10 साल 15 साल चलते हैं, लेकिन केस ट्रायल चलती है। वैसे केसेस यहाँ पे तो कुछ चल ही नहीं रहा है, सिर्फ गुंडागर्दी चल रही है, सिर्फ मुझे दबाया जा रहा है, मुझे एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, मुझे पॉल्यूट किया जा रहा है, मेरे दिमाग को खराब किया जा रहा है, मुझे गैसलाइट किया जा रहा है, मेरी सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, एक्सटॉर्ट किया जा रहा है, पैसे भी चले गए, जिंदगी का टाइम चला गया। और फिर मेरा जो वकील है ना, वो बिल्कुल डिफॉल्टर होके खड़ा हो जाता है कि आप तुम्हारी फाइल ले लो। क्या मतलब? जब मैं पूछूंगी वो 6 महीने के बाद पूछूं, 2 साल के बाद पूछूं या 6 साल के बाद पूछूं? मैं जब पूछूंगी कि क्या हुआ तो बोलेंगे फाइल ले जाओ। दिस इज द ओनली थिंग। अब आप बताइए कि मैं क्या करती। मैं आपको ये बताना चाहती थी कि जब मेरा ससुर यहाँ पे आया और जो घर मेरे काका जी ससुर का बताया था शादी फिक्स करते वक्त, वही घर पे मेरी इंगेजमेंट की सारी रस्में हुई है। जैसे जो लक्ष्मी पूजन होता है, या है ना, नई बहू आती है तो उसके पादुका बनाते हैं, उसके हाथ बनाते हैं, ये सारी रस्में जो है वो घर में हुई है। तो अब नेचुरली है, लड़की जो अटैचमेंट हो जाती है तो उस घर से होती है, समझती कि मैं ये घर में आने वाली हूँ शादी करके। जबकि मुझे वो घर पसंद भी नहीं आया था, मुझे ना वो लोग पसंद आए थे। मैं एक टॉय, एक पपेट की तरह इस चीजें करे जा रही हूँ जो लोग मुझे, वो लोग करवा रहे थे मेरा ब्रेन वॉश करके। तो ये सब चीजें मैं कर रही हूँ, उसमें कहीं पे भी भाई मेरा दुल्हा तो है ही नहीं। ये सब चीजें हो रही है, मेरा दुल्हा कहीं पे भी नहीं है। मेरी ननद कहीं कहीं दिख जाती है ऐसे गेस्ट अपीयरेंस की तरह, क्योंकि वो तो चाहती नहीं कि उसकी शादी हो। जी हाँ, वो चाहती ही नहीं थी कि उसके भाई की शादी हो कभी। तो वो घर हमें दिखाया था। अब शादी के 1 हफ्ते पहले जब मेरा ससुर आता है तो हमारे घर से मेरी मम्मी बोलती है रस्में करनी है, कुछ चीजें हमें भी देनी होती है, लड़के के घर पे भिजवानी होती है। तो हम जब लेके जाते हैं ना, मेरे कजिन को बेचते हैं या किसी को बेचते हैं, मम्मी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर तब पता चलता है भाई वो वहां पे नहीं रहता है। फिर सफाई देने आ जाएगा, इतने बड़े बड़े दांत है मेरे ससुर के और इतनी शक्ल ही ऐसी सुअर के जैसी है, दिख जाएगा चेहरे से कि वो कितना गिलिंडर इंसान है, इतना गैम्बलिंग करता है, वो सिर्फ ड्रामाबाज है, प्रोपोगंडिक, कंप्लीटली प्रोपोगंडिक। पूरा खानदान ऐसा है, ना एक ससुर, ना एक पति, ना एक देवर, ना एक ननद, पूरा खानदान प्रोपोगंडिक है। तो वो ऐसे बात करता था कि हमारे घर पे आ जाता था, फिर ड्रामा करता, फिर 4-4 घंटे, 10-10 घंटे, आप अनगिनत टाइम ले लो, उसका ड्रामा पे वो इतना अडिग रहता था। बोल रहा है कि नहीं वहां पे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, शादी होती है अच्छे काम से तो कोई रिश्तेदार खुश होता है, कोई नहीं होता है। तो अगर कोई खुश नहीं है तो वो ही कर ले, तो हमको तो कुछ नहीं चाहिए, ऐसे बताता था जैसे बहुत संत है, संत इंसान, ठीक है। तो बोलते हमें कुछ नहीं चाहिए ना, इसलिए उन लोगों को हम पसंद नहीं आए हैं, तो इसलिए है ना हमने सोचा कि अब शादी करके हम वहाँ पे हमारे घर चले जाएंगे, हमारा दूसरा घर है, हमारा दूसरा बंगलो है। और उसका दूसरा बंगलो था गाइस इन गांधीनगर बताया गया था। बोले हम वहाँ पे चले जाएंगे, वो घर नया है, आप वहाँ पे रह लेना, अगर वो पसंद नहीं आया है तो हम दूसरा खरीद लेंगे, लेकिन यहाँ पे तब तक तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप टेंशन मत करो, आप टेंशन मत करो, ठीक है। मेरी मम्मी को डाउट है, अब ऐसी बात पे तो किसी को भी जाएगा। मेरी मम्मी का मन टूट रहा है, मन उनका बिल्कुल चूर चूर हो चुका है। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। और मुझ पे भी बहुत तांत्रिक विद्याएं की गई है ये हाँ बुलवाने के लिए, ऐसे ही नहीं मैंने हाँ बोल दी। आप सोचो कि मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं शादी करूंगी, और मैं शादी करूंगी और मैं ना किसी लड़के को देखती हूँ, ना मेरी उससे 5 मिनट की बात होती है और मैं शादी के लिए हाँ बोल देती हूँ। और मैं शादी के लिए जब हाँ बोलती हूँ, मेरी मम्मी कुछ सवाल उठा लेती है तो मैं उन लोगों की तरफ ऐसे बोलती हूँ कि मम्मी आप नहीं समझ रहे हो, ये जो बोलना चाहते हैं आप सुनो और समझो, आपको अभी आप ठीक नहीं हो ना, इसलिए आपको समझ नहीं आ रहा है। मैं मेरी मम्मी को ऐसा बोलती थी, और मेरी मम्मी ने, क्योंकि मैं ऐसा बोलती थी तो मेरी मम्मी ऐसा सोचती थी कि मेरा मन है, मुझे पसंद है लड़का, मैं करना चाहती हूँ शादी, इसलिए मेरी मम्मी ने भी
धीरे धीरे कुछ चीजें फिर छोड़ दी मुझे बोलना, और वो इन लोगों की सेवा करने लगी। जैसे एक दासी हो ना, वैसे हंटर लगा कि मेरी मम्मी से भी दिन से रात तक कभी भी आके कभी भी वहां बुलाएंगे, कभी वहां बुलाएंगे, और उनका घर का काम कराना, उनका टॉन्ट सुनना, उनके ताने सुनना, ये सब करते थे वो लोग। तो जब मेरे ससुर यहाँ पे आके ये सब प्रोपोगंडिक कर रहे हैं, और हम तो शादी की तैयारियां सारी कर चुके थे, इनविटेशन कार्ड बिक चुका था, ये सब चीजें हो चुकी थी, और मेरा ससुर 2 दिन पहले आके बोलता है कि हमने एक पूरा कॉम्प्लेक्स लिया है वही एरिया में, वो सोसाइटी के बाहर के सराउंडिंग कहीं पे। तो वहाँ पे जो लोग आएंगे ना शादी, मतलब दूल्हा दूल्हे के दोस्त आने वाले हैं। अब सुनना, अब मेरे देवर है, मेरी ननंद है, और मेरा हस्बैंड है। मेरा हस्बैंड बड़ा है, मेरी ननंद है उसके बाद 2nd नंबर पे, और मेरा देवर है 3rd नंबर पे। ये तीनों के 100 फ्रेंड्स आ रहे हैं। हमने एक के फ्रेंड्स के लिए एक्स्ट्रा बस की है, तो 300 तो उनके दोस्त आ रहे हैं। बाकी बहुत सारे रिश्तेदार, उनके व्यापार के, मतलब बिजनेस सर्कल है, उनमें से कितने लोग आ रहे, ये सब तैयारियां करवाई है।